में आओ, देखिए ये यूटेन कैसा है। कैमरे में क्लियर है। लड़की को ना दो पैर वाला सभी सज्जनों से निवेदन है कि जरा ध्यान से और प्रेम से सुने। आज यहाँ इस प्रोग्राम का चौथा दिन है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पवन पहलवान जी, कुरुक्षेत्र ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास के प्रधान जी हमारे बीच मौजूद हैं। भाई का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज राजा नल की कथा सुनाई जाएगी। श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलिए। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। भाई तेरी आदत बाकी भाई जी क्या करूं जी, कोशिश तो बहुत करूं मैं, पर रह जाऊं फिर भी पीछे। हमेशा देर से बोलता है जी। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। या कोशिश करिए। बम्बाड़ा सा रह गया, सांस लेता रहेगा। बड़ा सा क्यों बनाए रह गया? सांस लेता रहेगा। सांस किसके? अपने भी घाटे आवे। बोलो सदा करके गौ माता की जय हो। सदा करके भगवान परशुराम की जय हो। सदा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हो। रघुपति राघव राजा पति में पावन सीतारा। रघुपति राघव राजा पति में पावन सीतारा। और ईश्वर अल्लाह तेरा सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा पति में पावन सीतारा। आप लोगों ने बहुत बड़े कार्य के लिए सिर उठाया है, तो आपसे निवेदन है कि भाई मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा स्थान बनाना है जो देखने योग्य हो, जिससे गांव की शोभा और बढ़े, आप लोगों का मान सम्मान और बढ़े, तो मेहनत ज्यादा करनी होगी। आपसे निवेदन है कि इस बात पर गौर रखें कि भाई दान के सहयोग बिना तो इस प्रकार के सार्वजनिक जो स्थान होते हैं वो बनकर तैयार नहीं होते। तो दान थोड़ा दिल खोल कर देना होगा, हाथ सकोड़ के नहीं। ले चल रहे हो हम करे नहीं एकता ही ठीक है। आओ जी आओ।
नारायण नगर के बीच में श्री राम पंडित जी शर्मा जी दादाजी सुभाषी भगवान रोशनलाल पंडित जी जिनके लाडले ₹51,000 तो भवन के नाम, 500 रुपए पार्टी के नाम, 500 पाठशाला के नाम। जी ये 5-4 मानस हैं, ये क्या है जो तुम्हारा 1 लाख तक हम तो होना चाहिए नहीं देगा। देंगे भाई, पूरे करेंगे। अच्छा जी हाँ। चलो पूरे कट 500 रुपए पंडित जी विष्णु जी के नाम, 52,500 रुपए का दान आनंद करियो जी। माया जपे नौलन कर भी चंद्रमा में छिपाए छिपे। नारायण नगर के बीच तुलसीराम पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान, मेघराज पंडित जी शर्मा जी सूबेदार साहब जी ने के लाडले, 25,000 रुपए तो भवन के नाम, 1100 पार्टी के नाम, 32,000 100 रुपए का दान आनंद करियो जी। तुम्हारे यशवा खीरे जागे। रोशनलाल पंडित जी और मेघराज पंडित जी दोनों आ जाओ। खंजरे नगर के राम रतन चौधरी छत्री बड़े भगवान, 1100 रुपए भवन के नाम और 500 रुपए पंडित जी के नाम, 1600 रुपए का दान आनंद करियो। नगर के बीच में करती देवी जी भगवान, भवन के नाम 100 रुपए का दान। जय हो। नारायण नगर के बीच में लक्ष्मी चंद जी भगवान, इकबाल जी के लाडले, 1100 रुपए भवन के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान आनंद करियो। सुनो तो सत्युग की कथा है कि निषद देश में राजा वीर सेन राज किया करते थे। परम आदरणीय इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी भाई विष्णुदत्त शर्मा जी और इनकी मंडली, आस पड़ोस के गांव से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, पवन शर्मा जी इनके साथ में आए हुए, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, और जो भी
पंडित हुकमचंद जी गांव सेरा से, सबका गांव नराना की 36 बिरादरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद विष्णुदत्त शर्मा जी का करना चाहूँगा कि वो हमारे बीच में आए, इन्होंने समय दिया और इन महान विभूतियों के दर्शन हुए जो नामुमकिन थे। तो मैं बार बार गांव की तरफ से सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं। रोशनलाल को टोपी पहरा दी भाई है, ब्याह में मौका नहीं मिला था जी, मगर मौका जीव कड़े दी टोपी सी जी बना दिया बनड़ा। चलो धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत। करो शुरुआत। शास्त्री जी फर्क इतना है, तक ब्याह में टोपी पर आकर पीछे दे हैं राड़े लेकर पर आओ। मैं निवेदन करूंगा भाई पवन पहलवान जी वो मंच पर आए, संबोधित भी करें, मार्गदर्शन भी करें हमारा, क्योंकि आपका तो बहुत बड़ा तजुर्बा है संस्था चलाने का, बनाने का। और भाई ये कैमरे वाला आया है, कौन सा चैनल है भाई? हरियाणवी भजन ज्ञान है जी, हरियाणवी भजन ज्ञान चैनल है। और आज का ये कार्यक्रम लाइव चलेगा, लाइव भी है और इसकी रिकॉर्डिंग भी है और जी। रिकॉर्डिंग भी है इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपका चैनल और तरक्की करे। ये पवन जी हरियाणा ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं, बहुत ही सात्विक आदमी है, इनका सारा दिन 24 घंटे समाज की सेवा में ही रहते। तो इनका यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुकमचंद शर्मा जी, हाँ जी, निवेदन करते हैं हुकमचंद शर्मा जी गांव से वो भी मंच पर आए। स्वागत है बड़े आपका। प्रतिष्ठित आदमी हैं। सभी व्यक्तियों का, ये महान मूर्तियां सबका स्वागत है। पीछे हरिद्वार में ब्राह्मण धर्मशाला का निर्माण किया गया है और थोड़े ही दिनों में इन महान विभूतियों के परिश्रम से वो धर्मशाला बनकर तैयार हुई है। दिन रात बड़ी मेहनत करी है भाई पवन जी ने, बढ़िया भवन का निर्माण किया है, बहुत आदमियों के ठहरने की व्यवस्था की है। चलो जी, ये तो इनके मान सम्मान की बात है। इन्होंने वापिस पगड़ी महावीर शर्मा को पहनाई। धन्यवाद जी हुकमचंद जी का, पवन शर्मा जी का। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, भाई विष्णुदत्त जी व सभी पार्टी के सदस्यगण, भाई हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। जब सभी भाई साथ देते हैं तो बड़े से बड़ा काम हो जाता है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हमने बीड़ा उठाया हरिद्वार धर्मशाला का, भाई आप लोगों ने साथ दिया तो भवन बना और आप लोगों का नाम है उसमें। वहाँ कोई भी जाए, वहाँ रहेगा, वहाँ भोजन करेगा
तो उसका पुण्य आप लोगों को मिलेगा जिन्होंने उसका सहयोग किया। ये अकेला मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का ही पुण्य है सब। और आप लोगों ने मिलेगा जो भी वहां जिसने भी तन से मन से धन से सेवा करी। और भाई भवन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, एक अकेला आदमी बना देता है, बहुत ऐसे लोग हैं। लेकिन जो भवन सबके सहयोग से बने और सबके आशीर्वाद से बने, वो बड़ी बात है। उसमें एक आस्था जुड़ती है। जैसे आपकी धर्मशाला बनेगी यहाँ, इसमें सभी भाइयों का सहयोग हो, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा, भाई सब तो एक सार नहीं होते, भाई किसी का कम भी हो तो है, किसी का ज्यादा हो, लेकिन कम वाला कम कर दे, ज्यादा वाला ज्यादा कर दे, लेकिन करना सबने चाहिए। और ये भवन नहीं, ये मंदिर होता है भाई। जब जिसका सबका सहयोग हो जाता है ना, वो मंदिर बनता है, हमारे बैठने की जगह बनती है। कोई दुख सुख में, कोई भाई त्योहार में, किसी फंक्शन के बहाने इकट्ठे होते हैं। और नहीं भाई आजकल तो इकट्ठे होने का टाइम ही नहीं रहा, वो बैठ के नहीं रही। जो पहले बैठक होती थी सारे भाई इकट्ठे बैठते थे, अब तो धर्मशालाओं में कोई ऐसे ऐसे फंक्शनों में इकट्ठे होते हैं, यानी अपने अपने कमरों में रहते हैं भाई तो ज्यादातर लोग। और ये अकेला पढ़ना आदमी की बुद्धि खराब करता है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए अकेले रह के। आज जमाने में 80% लोग डिप्रेशन में है। उसका कारण क्या है? अकेलापन। जब हम बैठकों में बैठते थे, एक दूसरे की बात करते थे, दुख सुख की बात करते थे, भाई कोई अपने में कोई विपत्ति आ जाती भाइयों को बताते थे, भाई ये बात होगी, और भाई कहते थे उसको, भाई कोई बात नहीं, सबके गिल्ला हुआ है तो घबराइए ना। तो ही वो भाईचारा नहीं रहा। और फिर भी काम में तो अब भी है। और मैं तो एक प्रार्थना करूंगा भाई, ये भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। ये छोटा सा जीवन है, पता नहीं कब चले जाएंगे। और भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये भवन का काम चला, इसमें तन से मन से धन से, कोई भाई धन नहीं दे सकता, मन से करे, कोई तन से करे, वैसे सेवा करे। यहाँ भाई तसले पकड़ाए और पानी की तरारी करे। भवन नहीं, एक मंदिर है और प्रेम का मंदिर है। और विष्णुदत्त जी तो भाई, इसकी तो क्या तारीफ करूं मैं। ये तो हमारी शान है हरियाणा की, जो संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। ये हरियाणा संस्कृति थी हमारी, और इस संस्कृति को ये बचा के रख रहे, इसका तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे भाई का। भाई की लंबी उम्र करे परमात्मा, यही प्रार्थना करेंगे। और विष्णुदत्त जी से ये भी प्रार्थना करेंगे, भाई आपके चेले भी तैयार कर, ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। बोल भगवान परशुराम की जय। बुजुर्गों, मेरे दोनों जवान साथियों और रिश्तेदार भी आए हुए हैं, मेरे गुआंढी भाई भी आए हुए हैं, सबसे हाथ जोड़ के पकड़ो। देखो, ये जो भवन आपने किया है यहाँ इस निराने गांव ने, बहुत बड़ा भगवान का आवाज जाली है तुम्हारी। पहले ही फल दे दिया है, दान खुल कर दो, क्योंकि कहीं ओले पड़ के, कहीं गिर के, पूरे एक नाली नहीं टूट रही। बस यू जितना दिया नहीं भगवान ने, यू हाथ खोल कर दान करते बढ़ गया भवन तो है ना। देखती थी जया, सारे वो 10-10 कोस दूर देख लो जाकर, सारे पीछे पड़े हैं। और भगवान ने पहले फल दे दिया आज तक। देखो चुप गया भगवान तो, यहाँ थोड़ा सा हाथ खोल दो बस। ठीक है जी,
और विष्णुदत्त जी देखो तीसरी पीढ़ी है या इसका भी ध्यान करना है। ये भी देश में आवाज जाओगी कि विष्णुदत्त वहां भवन बनवाया का है, इतना पैसा ले रहे गाँव में। अरे हम महाराज है यू मान सम्मान रखना आपका, आपको नहीं कह रहा। आप बढ़ाई करोगे जाकर गांव की, अरे ये की भाई वहां गए थे हमारा इतना मान सम्मान होया। बात कहने को बहुत है, ज्यादा समय नहीं लेते, शाम का आनंद लो और आजकल का काम करो, भगवान ने पहले दे दिया। धन्यवाद पवन शर्मा जी का, हुकम चंद शर्मा जी का। विष्णुदत्त जी देखो ऐसे कार्यक्रम में सहारा तो सभी बनते हैं। जिस भाई ने 5 रुपये भी इस भवन में देगा उसका 5 करोड़ के बराबर हिस्सा होगा इस भवन में। शर्मा जी हम शाम का जिक्र करते थे बार बार, कोई कहता था कौन देखना होगा शाम, कौन क्या करेगा, क्यों को करेगा, लेकिन भगवान परशुराम का, दादा लक्ष्मी चंद जी का हाथ हमारे ऊपर रहा, आपने समय दिया और इतनी संख्या में लोग आपका शाम देखने के लिए आते हैं। जब जय का टाइम होता है ना, जिब भी लोगों का न्यू रहा कि यार अग्नि कदे छोड़ दे रहा है, कदे यार अग्नि छोड़ दे रहा है, शाम जय बोलने से पहले तो कोई बच्चा तक भी कान तक नहीं लाता। तो मैं सभी आए हुए साथियों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए दान की बड़ी महिमा होती है। अभी जो कमेटी बनी हुई है उनका एक निर्णय हुआ है कि भाई जो 11,000 रुपये या 11,000 से ऊपर दान देगा तो यहाँ पत्थर पे उसका नाम लिखवाया जाए। अब इसी बारे में एक बात याद आ गई कि हम जो कहीं सभा में या कहीं तीर्थ पर कोई भी ऐसा स्थान बनवाते हैं कि अपने पूर्वजों के नाम से जहाँ उनका पत्थर लगता है उनके नाम से दान दिया जाता है, तो उसका बड़ा महत्व होता है। बहुत पहले की बात है, एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए सतयुग में। बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत दान किया, अनेकों जगह धर्मशालाएं प्याहुए, बावड़ी तालाब खुदवाए। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो धरती पर आता है एक दिन जाना होता है, इसीलिए इसको मृत लोग कहते हैं। मृत्यु सभी की आती है। तो उनका जीवन काल पूरा हुआ, पुण्य बहुत किए थे, दान पुण्य के प्रभाव से उनको स्वर्ग मिला। लाखों वर्ष बीत के स्वर्ग के आनंद भोगते हुए, तो जब उनका पुण्य कम, तो इंद्र ने, जो देवताओं के राजा कहे जाते हैं, भाई थोड़ा ना करो, सुनन की बात है, देवराज इंद्र ने कह दिया कि राजन आपके पुण्य धरती से खत्म हो चुके हैं, अब आप अधोगति में जाइए। स्वर्ग से गिरा दिया गया। तो मार्कंडेय ऋषि, जिनकी सबसे लंबी आयु है, भगवान शंकर से महाप्रलय तक की आयु का वरदान उनको मिला है, तो वो यात्रा के लिए निकले हुए थे स्वर्ग से। जब वो इंद्रद्युम्न नाम के राजा धरती पर आए, पर्वत पर उतरे, तो मार्कंडेय ऋषि मिल जाते हैं, क्योंकि वो तो स्वर्ग में रहे, धरती के बारे का ज्ञान था उनको। नमस्कार की और कहा कि महात्मा जी, आपने कोई इंद्रद्युम्न नाम का राजा कभी सुना है? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि भाई मैंने तो नहीं सुना, आयु बहुत लंबी है, कई हजारों वर्ष हो चुके हैं मुझे इस पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, लेकिन मैंने तो इस नाम का कोई राजा नहीं सुना। तो उस राजा ने कहा कि आपसे बड़ी आयु का भी कोई है इस धरती पर? कि हाँ भाई है, जरूर है। आप चले जाइए ऋषि मुख पर्वत पर, वहां एक बगुला रहता है, वो मेरे से लंबी आयु का है,
चलो उसके पास चलते हैं, अगर वो इस बारे में कुछ बताए तो वहां जा पहुंचे। उस बुगले से भी ये पूछा, क्या इंद्रदुमन नाम के राजा को जानते हो? कि नहीं भाई, मैंने नहीं सुना। क्या आपसे बड़ी आयु का भी कोई है धरती पर? कि जरूर है। आप चले जाइए हिमालय में, वहां एक तालाब में कछुआ रहता है, बहुत लंबी आयु है, शायद वो जानता हो। तो वहां जा पहुंचे, उस कछुआ का नाम लेकर मार्कंडे ऋषि ने पुकारा तो तालाब से वो कछुआ निकला। ये आदमी है, ये पूछता है, आपने कभी इंद्रदुमन नाम का राजा इस धरती पर हुआ है वो सुना हो? कि भाई सुना है। उसी के दिए कि कैसे? जिस तालाब में मैं रहता हूं, मेरी हजारों पीढ़ियां जा चुकी हैं इसमें रहकर, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं आई। ये तालाब उसी राजा ने बनवाया था। तो नाम लेते ही देवराज इंद्र प्रकट हुए। कहा कि राजन, मेरे से तो बड़ी भूल हुई, अभी तो आपका यश इस धरती पर है, कोई नाम लेने वाला है, आपकी यश का गान करने वाला है, तो आप अभी स्वर्ग के अधिकारी हो। आओ रथ में सवार हो, तो आप इस स्वर्ग में चलो। तो हम जो दान पुण्य करते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से कोई संस्था बनवाते हैं, कहीं कमरे बनवाते हैं, उनका नाम लिखवाते हैं, तो सदियों तक उनका नाम लिया जाता है, उसका पुण्य मिलता है, स्वर्ग के अधिकारी होते हैं वो। तो भाई दान पुण्य में कदे हाथ ना सको, उसका फल मिलता है। भगवान के लाखों हाथ है देने की, उसके घर कमी नहीं है। आइए अवसान की तरफ। तो निषद देश में राजा वीरसेन राज्य करते थे, जिनके 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम नल रखा और छोटे का नाम पुष्कर। 5-6 वर्ष की उनकी आयु हुई तो विद्या ग्रहण करने के लिए उनको आश्रम में भेज दिया। विद्या ग्रहण करते हुए जवान हो जाते हैं, अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की और वेद वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। जवान हुए तो राजमहल में आए, राजा ने उनकी परीक्षा ली। तो बड़ा लड़का नल जो था, उसमें वो सभी गुण मिले जो एक अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के राजा में होने चाहिए। राजा ने उसका राज तिलक कर दिया। छोटे लड़के पुष्कर को केवल 5 गांव दिए, क्योंकि उसकी योग्यता इतनी ही थी। राजा फिर खुद वन में चले गए तपस्या करने। राजा नल में क्या क्या विशेषता थी, क्या अनोखे गुण थे, और नाक सुवासा और चंदा सा मुख, बोल जिसका और झूठ का देना, बोला कविता रूप बड़ा है, बोल जिसका खबर से लेना सुवासा चंदा सा मुख, झूठ का देना, बोला रूप बड़ा है, बोल खबर से लेना सुवासा चंदा सा मुख, झूठ का देना, बोला रूप बड़ा है, बोल जिसका। बड़ी सामग्री लगी थी हवन में, भूप का घटा ना था, धन में भूप का घटा ना था, धन में और लगी रही थी सूरत भजन में, सत में भी पूरा तो जिसका झूठ का देना, बोला रूप बड़ा बोल जिसका, खबर से लेना सुवासा चंदा सा मुख, झूठ का देना, बोला रूप बड़ा बोल जिसका। धर्म का क्षेत्र तो यहाँ करे था, भूल में कदे न सोया करे था, भूल में कदे न सोया करे था, सब बंदा के मन माया करे था, या धर्म का मिठा बोल जिसका, झूठ का देना, बोला करता रूप बड़ा है, बोल जिसका, खबर से लेना सुवासा चंदा सा मुख, झूठ का देना, बोला करता रूप बड़ा है, बोल जिसका। बड़ी सामग्री लगी थी हवन में, भूप का घटा ना था, धन में भूप का घटा ना था, धन में और लगी रहती सूरत भजन में, सत
आके कमल से नैन नाक सुवासा और चंदा सा मुख गोल जिसका, वो झूठ कले ना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। बड़ी सामग्री लगे थी हवन में, भूप के घाटा ना था धन में। लगी रहे थी सूरत वजन में, सत में भी पूरा तोल जिसका। वो झूठ कले ना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। नल जंगल में फिरा करे था, सदा धर्म से डरा करे था। वो प्राण खींच तब करया करे था, मन नहीं डामा ढोल जिसका। झूठ कदे ना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। धर्म का क्षेत्र टोया करे था, भूल में कदी ना सोया करे। सब बंदा के मन मोया करे था, यो धर्म का मीठा बोल जिसका। झूठ कदे ना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। कहे लक्ष्मी चंद मत पड़ कुएं में, जड़े के लिखी से भाग मुए में। राज जिता दिया सब जुए में, उस कलू ने बजा के ढोल जिसका। वो झूठ कदे ना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। राजा नल सत्य वक्ता धर्मपरायण थे, प्रजा का न्याय सहित पालन करने वाले। प्रतिदिन का उनका नियम के वन में जाकर हवन किया करते। निर्जन स्थान पर जो भगवान का नाम लेता है, तपस्या करता है, यज्ञ हवन करता है, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो वन में जाकर हवन किया करते। नियम के अनुसार वन में जा पहुंचे ब्राह्मणों को लेकर, तो ब्राह्मण हवन के लिए सामग्री तैयार करने लगे। राजा नल मन में सोचते हैं कि जब तक सामग्री तैयार हो, क्यों ना वन में घूमकर मौसम का ही आनंद ले लिया जाए। वन में घूमने लगे तो हंसों की डार नजर आई। हंसों को देखकर सोचते हैं, इनमें से एक हंस को पकड़ लेता हूँ और इसकी सेवा करूंगा। सतीश वाले संग में थे ना पा। ये इच्छा लेकर उनके पीछे दौड़े तो एक हंस राजा नल के हाथ लग जाता है। हंस क्या कहने लगा, हे राजा नल। अरे अरे भाई जी आप तो मनुष्य की तरह बोलते हो। जी हाँ, हाँ आपने मुझे पकड़ तो लिया है। हाँ पकड़ लिया भाई, लेकिन मुझे मारना मत। क्यों? क्योंकि मैं आपके हित में हाँ बहुत अच्छी बात कहूंगा। बहुत अच्छी बात कहोगे? जी हाँ, तो मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ, कहो। मेरी बात सुनिए। Oh,
सुना आपने? भाई क्या कहा जरा एक बार फिर बताओ। राजा नल मत मारिए, हाँ जे दया करे थे मेरी, तेरे भाग के नीचे दबके भूल गया हेरा फेरी। भाई दया था बतेरी कर ली तेरी, कब तक करूं? पर हेरा फेर नहीं होता कौन है? पहली बात सजना थे ना खटका करते, हाँ सहम नाड़ ना झटका करते, हम तेरे दर्शन ने भटका करते, मिलके शाम सवेरी, तेरे भाग के नीचे दबके भूल गए हेरा फेरी। दूसरी बात मैंने ले तेरी आज आड़ले, हाँ। सुन वीर सैन के पुत्र लाडले, क्या? जो शरण पड़े की जान काट ले, धर्म की डूबा ढेरी, तेरे भाग के नीचे दबके मैं भूल गया हेरा फेरी। वो धर्म की डूबा ढेरी, तो ऐसा धर्म मैं नहीं करूंगा। ठीक है, इस बात से आप निर्भय रहिए। अगली बात, लड़ना चाहिए तैयार भी होते, हथे नहीं चाहिए हार भी होते, हाँ। भव सागर से पार भी होते चाहिए प्रीत घनेरी, हाँ। तेरे भाग के नीचे दबके भूल गया हेरा फेरी। आखिरी बात, लक्ष्मी चंद कहे छाया धूप की, हाँ। गरजना मिटती अंधकूप की। अंधकूप क्या होता है? इस पेट को कहते हैं अंधा कुआं। हाँ। ठीक। राजा भीम के बेटी तेरे रूप की लजोट मिला दूं तेरी, तेरे भाग के नीचे दबके भूल गया हेरा फेरी। ये बात नहीं समझा मैं। विद्रा देश सुंदरपुर नगरी में हाँ। राजा भीम राज्य करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उनके दमयंती नाम की लड़की है। हाँ हमने सभी जगह घूमकर देखा है, क्या? देवताओं में, नागों में, यक्षों में, किन्नरों में, मुंसों में। क्या देखा है भाई? इतना सुंदर उसका रूप है, हाँ। या तो उसका इतना सुंदर रूप है या फिर आपका है। आप एक काम करो, आप मुझे यहाँ से रिहा कर दो, मैं उसका विवाह आपके साथ करा दूंगा। भाई उसके बारे में सुना तो मैंने भी है। हाँ। तुम्हारा कहना यह है कि अगर मैं आपको मुक्त कर देता हूँ, हाँ। तो मेरा विवाह उसके साथ करा दोगे जो ब्रह्मांड सुंदरी है। जी हाँ, ब्रह्मांड सुंदरी है। परसों को हाँ। टेवा लेऊ, हाँ। तेड़ियो आके खड़ा पामा, पर उसमें करा देगा काम। परसों ये करा दूंगा। भाई ये तो गोदू लगन पुजवावा है गले। ठीक है तो जाइए भाई, मैंने आपको मुक्त कर दिया। अपने वचन का पालन करना भूल ना जाना भाई। जी हाँ। चलो तो भाई। राजा नल ने हंस को छोड़ दिया, अपने 100 भाइयों के दार में जा मिला। उनसे कहा कि भाई तुम मेरी सहायता करो। मैंने राजा नल को एक वचन दिया है कि उनका विवाह राजा भीम की पुत्री दमयंती के साथ कराऊंगा। तो उसके 100 भाई उसके साथ उड़कर चल पड़े विदर्भ देश की राजधानी कुंदनपुर नगरी की तरफ। क्या कहते हैं? अरे
कुछ बातों का मनन करते हुए जा पहुंचे विदर्भ देश की राजधानी कुंदनपुर नगरी, जहां राजा भीम के बाग थे। उन बागों में घूमने लगे। सवेरे का समय था। दमयंती अपनी सखियों को साथ लेकर बाग की सैर करने के लिए पहुंची। अंशों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और क्या कहती है? हाँ बहन, हाँ बहन, हमारे बाग में हाँ बहुत सुरक्षा आनंद है। अच्छा, क्योंकि हम साए हुए हैं। हाँ मेरी बात सुनिए। कैसे? एक की सासुर की का आनंदी मारे बाग में सकी कर रहे हमसे एक किलो ने हरी हर मारे एक ही सासुर की आनंद मारे बाग में सखी कर रहे हमसे एक लोगे हरी हर मारे माया नारी से जैसे चंपे की खिल रही कली खसे बोई अंगे ये मनी उन्हें हंसा की एक ऐसी
जैसा ये पूरे के है हंसी इच्छा गया ए हूरी के जिसने था पिछले जन्म का ये तोले हरि हर हमारे हे राम की है कैसी माया ये न्यारी से सोचे थी कुछ करिए कुछ लखनी छड़ दे ये छाड़िए हंसी कह मत ये मार ये मैं भी कहूँगा वेदन है ये खोल हरि हर भारे ये राम की है कैसी ये माया ये नारी से तो जब वो हंस वहां विचर रहे थे, दमयंती के मन में भी उनको देखकर यही विचार आया कि इनमें से एक हंस को पकड़ लूं। उनके पीछे चली तो वही हंस दमयंती के हाथ लग जाता जिसको राजा नल ने पकड़ के छोड़ दिया था। उसको पकड़ लिया तो हंस क्या करने लगा? हाँ बहन दमयंती, हाँ आपने मुझे पकड़ तो लिया जी, लेकिन मुझे मारना मत। क्यों? क्योंकि मैं आपके हक में एक बहुत अच्छी बात कहूंगा। मेरे हक में? हाँ कहो। सुनिए मेरी बात। कहे भाई। हेलो, कहो। मारेंगे हंस ने, अरे कुमारी, ये चिन्ह के हृदय और ना, ये बात कहूंगा खोल के कुछ मरण दया दे, ये मरण
अभी नहीं भाई, बेटी चाहिए तेरी तेरी, या बेटी चाहिए ये सास मेरी, वो सदा बाप के करना। बोल के भी मर गया के करना, ये मारेंगे हंसने गिनते गिनते हरना। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और यार कुत्ता यार तू भी एक गजब का लेरी, ये नलना रत्तागरू, ये शाम सुमेरी, ये उस्ते चोट हेरी हेरी, उस्ते चोट मिले से तेरी और जोड़ी का मरना। अरे भाग बोल के तुझे मरने के ये मारेंगे हंसने गिनते गिनते हरना। बोल के तुझे मरने के करना। ये बात न अपने कुटुंब के आगे फोड़िए, और ये छोरी ये नल सनी ये प्रीत जोड़िए, कस के मत हेरी हेरी, और कस के मत मरोड़ी ये तोड़ जोड़ी मरना। बोल के खुशी मारेंगे समझ में ही नहीं आया। अच्छा दोबारा बताऊं? हाँ दोबारा बताओ। हे वे मारेंगे हंस न हे जिनके हृदय हरना। जी बात कहूंगा खोल के कुछ मन ताके डरना। अच्छा रहे किस नींद में से मैं लेटी, हाँ या काया पिछला जन्म चपेटी। जी क्या आपका विवाह हो चुका है? ना भाई ना।
हे बेटी चाहिए सासरे सदा बाप के घर ना। अच्छा। बात कहूंगा खोल के कुछ मर जाकर डरना। और रूप तो तू भी गजब का ले रही। हाँ। नन्ना रटा कर शाम सवेरी। अच्छा। हे उसते जोट मिले से तेरी और जोड़ी का वरना। बात कहूंगा खोल के कुछ मर जाकर डरना। और छोरी बात ने अपने कुटुंब के आगे फोड़िए। हाँ। छोरी नल संग प्रीत जोड़िए जी। ये कसके मत मरोड़िए ये तोड़न जो की परना। बात कहूंगा खोल के कुछ मर जाके डरना। अरे नू क्यों रे? बेबे काले जा मैदान उठ कर बाजाया। अच्छा नहीं। हाँ। बड़ा छाड़ा करे भाई। और लक्ष्मी चंद भली थाननिया हम होसे दूध नीर छाननिया। इस पद के जाननिया के छोरी धन दे ही धर्षणा धर्षणा। बात कहूंगा खोल के कुछ मर जाके डरना। भाई रे, ये राजा नल कौन है? कहाँ के हैं? किस देश के? ये निषद देश के राजा नल है। हमने 3 लोग 14 भवनों में, नागों में, यक्षों में, किन्नरों में, मुंसों में सभी जगह घूमकर देखा है। या तो इतना सुंदर रूप आपका है या फिर राजा नल का है। अच्छा। आप मुझे यहाँ से रिहा कर दो, मैं आपका विवाह उसके साथ करा दूं। क्या आप सच कहते हो? बिल्कुल। भाई एक संदेशा मेरा भी है जो आपने राजा नल तक पहुंचाना है। क्या संदेश है? मेरी बात सुनिए। बताइए। हेलो। नल के पास और नल से मिलती मने पूरी पूरी आस। पूरी 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 आस। तूने जाना बिन मेरे बात का ख्याल रहना तेरे। बात का ख्याल रहना तेरे। तेरे ही बचना मेरे पूरा विश्वास। अरे तू ही तो कहना सच्चा याद भी से खाके। उसकी इज्जत भरपूर करूंगी। तेरा कहना मंजूरी करूंगी। तेरा कहना मंजूर करूंगी। मैं पति का दुख दूर करूंगी। बड़े के बेटा धन मोती भर भर दूध पिया सोने के गिलास। प्रीत पालना से मन दूसके पास घालना से। पास घालना से। नू कह दिया उसने। मैं कह दूं तू क्या मांगी साथ चालना से। कोशिश 150 उड़े दलिया दिखिया शादी में हो पूरे रंग लागे। तेरे लक्ष्मी चंद फिक्र करूं निस्दिनी। बताओ मेरा रंज मिटेगा किस दिन? बताओ मेरा रंज मिटेगा किस दिन? जिस दिन मेरा दिल के अग्नि में हो सामग्री का आवाज। मेरे बुआ सीढ़ी बादरी में हो चंदा का परिवार। रे हर सा रंगे सुना भाई? क्या कहा मुझे दोबारा बताओ। सयूर हंसा नल के पास। हाँ। नल से मिलन की मने पूरी पूरी आस। पहली बात। कदे तू रह जाना बिन मेरे। अच्छा। बात का ख्याल रहना तेरे। हाँ तेरी ही बचनों का मेरे पूरा विश्वास। हाँ। अरे तू ही तो कहे था सच्चा आदमी से खास। आदमी की क्या बात करती है, लाखों में करोड़ों में एक है। सच कहते हो? हाँ। दूसरी बात। उसकी इज्जत भरपूर करूंगी। हाँ।
तेरा कहना मंजूर करूंगी और? मैं पति का दुख दूर करूंगी बड़ कहने दास तने मोती भर भर दूध पिलाऊं मेरे सोने के गिलास। दूध में मोती मिलाकर सोने के गिलास में पिलाएगी। जी हाँ। ठीक है। तीसरी बात, केसर भी पिलाऊंगी भाई तने। हाँ पिला दिए। नल सिंह प्रीत पालना से हाँ। मैंने तुझके पास घराना से अच्छा, और नु कह दिए भाई क्या कह दूं? नु के मामूली सा चालना से को 150 हाँ। उन्हें दमयंती की शादी में हूँ पूरे रंगरास यानी कि ठाट बाट के साथ शादी हो। पूरे डीजे आखिरी बात, लक्ष्मी चंद फिकर करो निस्दिल बताओ मेरा राज्य मिटेगा किस दिन? किस दिन? जिस दिन वेदी रच के अग्नि में हो सामग्री का वास पूर्वासी की रात्रि में हो चंदा का प्रकाश। सुना भाई? बहन, हाँ, ये संदेश तो मैं पहले ही राजा नल को देकर आया हूँ। क्या सच कहते हो आप? मैं सच कहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो क्या? कि तेरे पिता ने तेरे विवाह की कहीं और बात कर रखी हो तो मेरे वचन का क्या होगा? अरे भाई तू कैसी बातें करने लगा? हाँ, जैसे आप झूठ नहीं बोलते वैसे मैं भी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच्चे दिल से संकल्प किया है मेरे जो पति होंगे वो राजा नल होंगे। छोरी हाँ कदे फिर जा ना भाई कहे बचना थे। ना प्रिया लेकर तू आइए। अच्छा ठीक है। ठीक है। जब हंस ने राजा नल के रूप की प्रशंसा दमयंती के सामने की और पिछले जन्म का कुछ भेद बताया, दमयंती उसी दिन से राजा नल के फिक्र में उदास रहने लगी। ना समय पर जागती, ना समय पर सोती, ना ही भोजन करती। अब दमयंती की माँ उसकी ये अवस्था देखकर विचार करने लगी कि पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किसी भी कार्य में इसका कोई मन नहीं रहता और इनके पिता का भी ध्यान इस तरफ नहीं है। माँ का भी इतना ही दायित्व बनता है जितना पिता का। तो राजा के पास जाकर कहती है, महाराज नमस्कार। नमस्कार रानी, क्या बात है? महाराज हाँ? आपको किसी बात की और भी चिंता है? चिंता? हाँ, कैसी चिंता? हमारी लड़की के बारे में आप मेरी बात सुनिए। सुनाओ। वो तेरी दमयंती कुंदी और रानी लगगी वो पिया बोलने बंदी बानी होगी वो लचा सुया परे शादी कर दे पहले थी ना दानी वसीता हो जाए जानी वसीता पहले थी ना दानी वसीता के जाने जानी वसीता बरस की कौन बता बरस की कौन बता कंजरी बात की सारी होगी रंगा से शादी करते रावण की साड़ी होगी
बोलन का मजमानी होगी, 50 में मर जाती कर दे ब्राह्मण क्या निशानी होगी। जल्दी सुखी बना करे थे कर्म करी दोस्त ने बना करे थे कर्म करे दोस्त पुरानी होगी। आपने सुना महाराज? मैंने सुन लिया है। पवन पहलवान जी 500 रुपए पार्टी को इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ। लड़की जवान हो गई है, उसकी हाँ। शादी कर देनी चाहिए। हाँ तू रानी किसी बात की चिंता मत कर, मैं हाँ। अभी इंतजाम करता हूँ। ठीक है महाराज। हाँ चाहिए। तो राजा ने विचार किया कि रानी सही कहती है, मेरा इस तरफ कोई ध्यान कोई विचार नहीं था कि पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है। मैं तो राज के कार्य में इस तरह व्यस्त था कि विचार ही नहीं कर पाया। तो राजा ने उसी दिन ब्राह्मण बुला लिए, विवाह की पत्रिकाएं लिखवाई, स्वयंवर का दिन निश्चित करा दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ जी, बर्बाद आ जाओ। पानीपत नगर के सीताराम बनर्जी शर्मा जी दादाजी ही बड़े भगवान हेलो सुरेश बनर्जी जी ने के लाडले 500 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 600 रुपए का दाम। आनंद सहयोगी माला जपे ढोलकतार भी चंद्रमा नहीं छुपाए छुपके। मानी नगर के बीच में राम गोपाल शर्मा जी ये भगवान, 500 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के, 600 रुपए का दाम। आनंद सहयोगी जय हो। हेलो खलीले नगर के बीच में संजय ये भगवान, 50 रुपए का दान। नारायण नगर के बीच में मंगलू के सब साहब जी भगवान, बिल्लू के सब्जी के लाडले, 200 रुपए का दान। नारायण नगर के बीच में मुंशी छोकर साहब जी भगवान, रामफल छोकर साहब जी के लाडले, 500 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 600 रुपए का दाम। आनंद सहयोगी बुढ़छाप नगर के बीच में बलबीर सिंह जी भगवान, भवन के नाम, 500 रुपए का दाम। नॉर्थ है केरल रणबीर सेन है भगवान, सुनील कुमार जी के लाडले, 200 रुपए भवन के नाम, 50 पार्टी के नाम, 250 रुपए का दान से हो। पट्टी कल्याण नगर के बीच में कृष्ण पाधा जी है भगवान, भवन के नाम 100 रुपए का दान जय हो। अड्डे से सत्यनारायण शर्मा जी भगवान, 100 रुपए भवन के नाम, 50 पार्टी के नाम, 150 रुपए का दान जय हो। डिडवाड़ी के राजकुमार जी भगवान, 100 रुपए भवन के नाम, करे सभा मैदान। डिडवाड़ी के घनश्याम शर्मा जी भगवान, डिडवाड़ी नगर के घनश्याम बनर्जी शर्मा जी दादाजी ही बड़े भगवान, 2100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम,
₹2200 का दान आनंद खलियो जी। लो थे के राम किशन जी भगवान राम भजन के लाडले ₹500 भवन के नाम करा सभा मैदान जय हो नराला से छज्जू छोकर साहब भगवान रहतू जिन के लाडले ₹500 भवन के नाम करा सभा मैदान जय हो कारत नगर के बीच में ईश्वर शर्मा जी भगवान ₹500 का दान भवन के नाम। दहार नगर के बीच में सूरज भान जी भगवान ₹100 का दान। जय हो दिलवाड़ी नगर के बीच में पूरण पूनिया जी एक्स प्रधान जी भगवान नौथा गौशाला के एक्स प्रधान जी ₹100 का दान। जालपाड़ नगर के बीच में जालपाड़ नगर के भागीरथी पणजी शर्मा जी दादाजी ही बड़े भगवान राम रूप शर्मा जी जिनके लाडले ₹11,000 तो भवन के नाम 500 पार्टी के नाम 11,500 का दान आनंद खलियो जी। खेड़ी गुज्जर नगर के बीच में पंटूरा पंडित जी शर्मा जी दादाजी भगवान सुखबीर पंडित जी जिनके लाडले जरनगर के पंटूरा पंडित जी शर्मा जी दादाजी ही बड़े भगवान सुखबीर सिंह पंडित जी जिनके लाडले ₹2100 तो पहले मालिए ₹8900 आज और भवन के नाम 200 पार्टी के नाम पहले आ लिए 200 और 11,000 ₹11,000 का दान आनंद खलियो जी। सलारपुर माजरे नगर के रामहेर पणजी शर्मा जी दादाजी महाराज जी भगवान 1100 पहले वाली 1,000 और ₹2100 का दान आनंद खलियो जी। खलीले नगर के बीच में हे भी खलीले नगर के विष्णु दत्ती पंडित जी शर्मा जी दादाजी भगवान विजेंद्र कुमार जी ने खेला लाडले 11,000 तो भवन के नाम 200 पाठशाला के नाम 200 पणजी के नाम ₹100 पार्टी के नाम मेरे नाम 11,000 हले हले हले
खलील नगर के पीछे विष्णुदत्त पन्नाजी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान विजेंद्र पन्नाजी जी के लाडले और भी देवांगे, कल बता देंगे इनके। 11,000 रुपए तो भवन के नाम, 200 पाठशाला के नाम, 200 पंडित जी के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 11,500 रुपए का दान करियो जी। नॉर्थ नगर के बीच में श्री चंद्र सिंह जी भगवान गोवर्धन जी ने खेला, गोवर्धन चौधरी जी ने खेला डिले 500 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 600 रुपए का दान करियो जी। नॉर्थ नगर के बीच में फकीर या जी भगवान प्रकाश चौधरी जी ने खेला डिले 100 रुपए का दान। बोलो 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 बोलो। मछली रखनी था पंडित जी बुलवा दे। आप बुलवाओगे ना आगे ना। नारायण खड़ा हो जाओ भाई, स्टेशन हो जाओ। नारायण नगर के पीछे में कंवर भान चौधरी छत्री छोकर साहब की भगवान संदीप चौधरी छत्री छोकर साहब जी ने खेला डिले आरती साहब सिभाल का आरती है। 1,00,000 रुपया तो भवन के नाम, 1100 रुपए पार्टी के नाम, 1100 पाठशाला के नाम, 1,02,200 रुपए का दान आनंद करियो। भाई इतने बड़े दान पे तो ताली बजा दिया करो। छोकर साहब ने कितना अच्छा दान दिया है, और स्वागत तो बढ़िया होना चाहिए ना। मंडी के शंकरदास शर्मा जी दादाजी हैं भगवान 100 रुपए का दान, 1 रुपए का दान। पुरी नगर के रामदत्त पन्ना जी शर्मा जी दादाजी स्वर्गवासी भगवान सुंदरलाल चाचा जी पन्ना जी शर्मा जी जिनके लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम,
1200 रुपए का दान आनंद करियो हकी महाराज भये धरतर में चंद्रमा नहीं छुपाए छुपते नगर में आनंद करियो जी मुंडलाने नगर के धर्म सिंह पंडित जी शर्मा जी दादाजी ही बड़े भागवान प्रेम पंडित जी ने खेला डिले 1100 रुपए भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 1200 रुपए का दान आनंद करियो जी मुंडलाने नगर के बड़े भागवान जगदीश पंडित जी ने खेला डिले 1100 रुपए भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 1200 रुपए का दान आनंद करियो तेरी महिमा भाई बैठ सभा में दान करा सुख रखे गंगे माई वजीरपुर टिटाणे नगर के शर्मा जी दादाजी ही बड़े भागवान महेंद्र पंडित जी ने खेला ले 2100 रुपए भवन के नाम 100 रुपए पार्टी के नाम 2200 रुपए का दान आनंद करियो धना ठोके में तुम्हारे सब फिरे जाएंगे गवालने नगर के शर्मा जी दादाजी ही बड़े भागवान हरिचंद पंडित जी ने खेला डिले 3100 रुपए भवन के नाम 200 पार्टी के नाम 200 पाठशाला के नाम 3500 रुपए का दान आनंद करियो जी बोलो 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 बोल जगदीश पंडित जी मुंडलाना प्रेम पंडित जी आइए एक बार स्टेज के पास जगदीश पंडित जी मुंडलाने से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई उड़ा जाकर उड़ाया और क्या तो राजा भीम ने ब्राह्मण बुलाए विवाह की पत्रिका लिखवा दी स्वयंवर का दिन निश्चित कर दिया राजाओं के पास वो पत्रिका भिजवा दी और धीरे धीरे वो दिन निकट आ जाता है जो स्वयंवर का रख दिया था दूर देशों से राजा महाराजा कुंदनपुर नगरी की तरफ आने लगे स्वयंवर में सज धज कर देवलोक से नारद ऋषि और पर्वत ऋषि मृत लोक का भ्रमण करने आए थे जब वापिस अपने लोक में जा रहे थे तो आकाश मार्ग में देवराज इंद्र मिल जाते हैं देव ऋषि नारद को पर्वत ऋषि को देवराज इंद्र का नमस्कार स्वीकार हो खुश रहो आनंद करते रहो हे भगवान क्या मैं जान सकता हूँ इस समय आप कहाँ का भ्रमण करके आए हो इस समय हम मृत लोक से आ रहे हैं हेलो मृत लोक से मृतलोक से जी हाँ भगवान मृतलोक की प्रजा कुशल मंगल है जी हाँ कुशल मंगल से है कोई आपत्ति तो नहीं है प्रजा में नहीं नहीं राजा न्याय सहित पालन करते हैं नहीं राजा बहुत अच्छा पालन करते हैं हाँ मेरे मन में भी विचार था कि मैं मृतलोक की तरफ देखूं विचार करूं हाँ तो मैं देख लेता हूँ देखिए तो देवराज इंद्र ने जब देखा तो चारों दिशाओं से राजा महाराजा अपने अपने रथों में सवार हुए नए वस्त्र पहने हुए और गहने आभूषणों से सुसज्जित अपने रथ में सवार हुए बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे थे भगवान जी
आपने कहा कि कुशल मंगल है, हाँ लेकिन मैंने देखा कि राजा अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हाँ अपने रथों में सवार हुए चारों तरफ से बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। हाँ भगवान, हाँ। मृत लोक में कोई युद्ध तो नहीं होने वाला है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं। तो क्या आप इन राजाओं का उद्देश्य जानते हो? जानते हैं तो मुझे भी बताओ ना। तो सुनिए हमारी बात। कहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी। समझ पाया। नहीं समझे? नहीं। विद्रप देश कुंदनपुर नगरी में जी राजा भीम राज्य करते हैं। हाँ। उनके यहाँ दमयंती नाम की लड़की है। दमयंती नाम की लड़की है और इतनी रूपवती है, 3 लोग 14 भवन में, देवताओं में, नागों में, यक्षों में, किन्नरों में, मुनिषों में, गंधर्वों में जी उससे रूपवती कोई स्त्री नहीं है। हाँ? और आज उसका स्वयंवर है। ये राजे महाराजे उसके स्वयंवर में जा रहे हैं। वो इतनी रूपवती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसके समान कोई स्त्री नहीं है। जी हाँ।
यहाँ स्वर्ग लोक में कोई अप्सरा कोई देवी उसके समान नहीं। आप अप्सरा देवी की बात करते हैं, इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी भी नहीं है। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात कही जी आप। हाँ, और आज उसका स्वयंवर है। स्वयंवर है। तो हम स्वर्ग से 4 देवता उस स्वयंवर में चलते हैं। ठीक है। वरुण इंद्र यम और अग्नि। वरुण इंद्र यम अग्नि देवता ये चारों मिलकर के चले चाव किसी तरह दमयंती मुझको प्याले, दमयंती मुझको प्याले। और ये भी गुमान हमारे होते और कौन मनुष्य जो पर नाले और कौन सबसे इज्जत पाले, कौन सबसे इज्जत पाले। और पूरब पश्चिम दमयंती को चाहता था, चाहता था यज्ञ हवन से पितृ प्रसन्न करे, वो ज्ञान ध्यान सत्य जाता था, ज्ञान ध्यान सत्य। और गौ ब्राह्मणी साधु को परेशानी करके फिर मरे पाता था, पाता था। भक्त सजाए पवन वेग से वो कुंदनपुर को जाता था, कुंदनपुर को जाता था। और रस्ते में मिल गए और रास्ते में मिल गए देवता। और इधर से राजा नले आगे, नले आगे। चारों देवता मिले आपस में, वो नल काज करे, करने लगे नल काज करे। मंडल जागे, मंडल जागे। इंद्र के आगे करने लगे, बहुत अच्छे।
नल को देख के मान झरा, नल को देख के मान झरा। और तू सतवादी राजा नल है, और सिद्ध कर हमारा काम मेरा, काम मेरा। लक्ष्मी चंदन है इतनी सुरक्षा, बोले हाथ जोड़ नल हुआ खड़ा, हाथ जोड़ नल हुआ खड़ा। और नल जैसे और नल जैसे सतवादी बन गए, वो हे मोक्ष का पद पागे, पद पागे। फिर चारों देवता मिले आपस में, वो नल से जुड़े करने लगे, नल से तो राजा नल के पास भी विवाह की पत्रिका भिजवाई गई थी। वो भी स्वयंवर में चले आ रहे थे अपने रथ में सवार हुए आकाश मार्ग से, क्योंकि राजा नल को ऐसी विद्या का ज्ञान था कि वो आकाश में रथ चला सकते थे। चारों देवता भी जब राजा नल को आते हुए देखा तो देवताओं ने विचार किया कि ये राजा नल है, परंतु ये तो हमारे से भी ज्यादा रूपवान है। लज्जित हुए अपना महात्माओं जैसा रूप बनाया और राजा नल का मार्ग रोक लिया। अरे राजा नल, नारायण नगरी के हरविंदर शर्मा जी प्रदेश दादाजी है भगवान, पार्टी के नाम 2100 रुपए का इनाम अंतर्योजना। अरे राजा नल, जी आप महात्माओं जैसे नजर आने वाले हाँ जी, परम तेजस्वी आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और ना आपको पहचाना। ये देवता लोग हैं, चारों देवता, चारों देवता कौन कौन मैं जान वरुण सकता हूं इंद्र क्या? यम और अग्नि, वरुण इंद्र यम और अग्नि। यम और अग्नि। जी हाँ, अहो भाग्य मेरे कि आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हे प्रभु, जी हाँ, आपने इस तरह मेरा मार्ग रोक लिया, आप मैं आपका क्या कार्य कर सकता हूँ? देखिए, जी पहले आप हमें 3 वचन दीजिए, जो काम हम कहेंगे आप करने के लिए तैयार हैं। प्रभु, जी हाँ, वचन देने की क्या बात है? बिना वचन दिए भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर भी वचन देने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो देखिए, आज दमयंती का स्वयंवर है जी आज दमयंती का स्वयंवर है, हाँ और आप हमारा दूत बन करके जी उसके वनवास में जाएं। भाई ये देवता भूखे हो जाएंगे, फिर डट जाओ। ना ना ना, पड़ा काम हो जाओ, रिंदे जा पीछे खा जी प्रभु, उसके वनवास में जाएं और उससे मिलकर ये कहना, क्या? तेरे स्वयंवर में 4 देवता आए हैं, हाँ वरुण इंद्र यम और अग्नि, इनमें से जीत चाहे किसी एक को पति बने। बस। आप में से? हाँ हाँ, हम ब्याह कराएंगे। अरे भाई, और देवताओं की भी इच्छा होती है। हाँ होती है। वो शादी में सबकी हो जाए। तो प्रभु जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बना हुआ है कैसे? जो आपने आज्ञा दी है। हाँ प्रभु, हाँ, मैं भी अपने मन में यही विचार लेकर चला हूँ कि उस राजकुमारी के साथ मैं विवाह करूं। और हम 4 रिमोट बांध के। हाँ, तो एक चल रहा है। वैसे तो देश भर के राजा आए हुए होंगे वहाँ। जी हाँ, देखिए प्रभु, हाँ। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कैसा? कि कोई पुरुष
किसी स्त्री को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हो हाँ, हाँ। और अपनी बजाय किसी और की अर्धांगिनी बना दे, क्या कभी आपने ऐसा सुना या देखा है? भाई अभी बनी तो नहीं है। ये बच्चा वो तो है। देखिए जी या तो आप हमारा काम कीजिए हाँ। या वचनहारी हो। नहीं, वचनहारी नहीं होऊंगा प्रभु, मैंने वचन दिया है, आपकी आज्ञा का पालन तो अवश्य करूंगा। ठीक है परंतु मेरा मार्गदर्शन तो कीजिए। बोलिए। जो आपने आज्ञा दी है हाँ हाँ कि राजकुमारी के रणवास में जाना, जी हाँ हमारा संदेश देना, बिल्कुल। हे प्रभु हाँ वहाँ कौन जाने देगा मुझे? बड़ा सख्त पैरा होगा। हमारी आज्ञा से जी और हमारी कृपा से हाँ। जब आप दमयंती के वनवास में प्रवेश करेंगे जी। आपको सब कुछ नजर आएगा। हाँ। आपको कोई नहीं देख सकेगा। सीधे राज मंदिर में चले जाना। सीधे रामचंद्र में चले जाना। आया है रामचंद्र में जाकर आया है कोई। अच्छा और एक बात और है जी। आपको राजकुमारी दमयंती और उसकी सखी देख सकेंगे। हाँ, यही मेरे मन में एक शंका सी थी कि अगर कोई नहीं देखेगा तो आपका संदेश किसको सुनाऊंगा? वो आपकी शंका हमने दूर कर दी। ठीक है आप प्रभु। जा सकते। तो राजा नल देवताओं की आज्ञा से उनका संदेश राजकुमारी तक पहुंचाने के लिए चल दिए। जहां राजा भीम का महल था वहां पहुंचे, देखा कि महल के चारों तरफ बहुत से पहरेदार हैं, अपने हाथों में भाला लिए हुए महल के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं। उनको देखकर मन में शंका सी हुई कि बड़ा सख्त पहरा है, कैसे प्रवेश कर सकूंगा इस राजमहल में? परंतु देवताओं का वो प्रताप, वो वचन याद आया। देवताओं ने ये कहा था कि तुम किसी की नजर नहीं आओगे हमारी कृपा से, और वैसा ही हुआ। जैसे राजा नल मुख्य द्वार पर पहुंचे, जितने भी पहरेदार थे देवताओं की कृपा से सबकी पीठ फिर जाती है। राजा नल को अवसर मिला, अवसर मिलते ही रणवास में प्रवेश कर से रणवास में पहुंचे, दमयंती अपने स्थान पर बैठी हुई, उसके चारों तरफ उसकी सखियां, उसकी दासी। परंतु राजा नल को देखकर बड़ी हैरान हुई, कौन है और किस तरीके से यहाँ इस रणवास में प्रवेश किया। लेकिन राजा नल के रूप को देखकर वो भी बड़ी आश्चर्यचकित थी। क्या कहा? नहीं थी कोई से भी अंग में और सखिया की मुस्कुरावे मन मन में, बिजली कैसे चमके गोरे गोरे तन में, गोरे नहीं गोरे ओचिका भवन में, बिजली कैसे चमके गोरे गोरे तन में, रूप धर चनल करी अनुमान शेख कब सखी सकीना ओ
नाचती चले मोटे मोटे नैन कमल से हले मोटे मोटे नैन कमल से हले और बोले न चले सांस निकाले भरी जवानी पल में बिजली कैसे चमके गोरे गोरे तन में और नहीं पकड़े मोचे का भवन में बिजली कैसे चमके गोरे गोरे तन में किते राजन की शान कहनी लगी ठीक घड़ी भगवान कहने लगी ठीक घड़ी भगवान और इतनी की जान चढ़गी काम की लगन में भवन में बिजली कैसे चमके लगे राजकुमारी ने जब राजा नल को देखा तो काम का वेग बढ़ जाता है। सोचने लगी कि इतना रूपवान इंसान पहले मैंने कभी नहीं देखा और मेरा आदेश पाए बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये साधारण आदमी तो नहीं हो सकती, कोई देव पुरुष है या तो यक्ष है या फिर गंधर्व है कोई ना कोई मायाधारी। तो क्या कहा मुझे सोचने लगी देवता को पल लगाई जब तक गंधर्व खोए माया धारी और अपने अपने अवसर पर सारी अपने अवसर पर सारी उठ बैठी एक संग में बिजली कैसे चमके गोरे गोरे तन में बिजली कैसे चमके गोरे गोरे तन में लखनी चंद का है पन्ने और देवता तक और देवता तक फिर माने तुम जब राजकुमारी का और राजा नल का आमना सामना हुआ, राजकुमारी की सखियां एक दूसरे को देख रही थी। एक बार राजा नल को देखती तो दूसरी बार दमयंती को। जब राजा नल को देखती तो विचार ये आता मन में कि ये जो पुरुष हैं जो रणवास में पधारे हैं ये अधिक रूपवान हैं। जब दमयंती को देखती तो ये सोचती कि नहीं हमारी राजकुमारी अति सुंदर है। कोई ठीक ठीक निर्णय ना कर पाई तो क्या हुआ, देवता तक भी माने रूप के निशाने दोनों रूप के निशाने दोनों चढ़ बोल दोनों में बिजली कैसे चमके गोरे गोरे तन में वो जिला भवन में लोग चमके लगे राजकुमारी दमयंती आप ही हो? जी हाँ। मेरा अनुमान सही निकला। लेकिन आप कौन है? मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान, वो भी साधारण। मेरे महल में इतना सख्त पहरा होते हुए हाँ, आप यहाँ आए कैसे हो? पहरा तो बड़ा सख्त था
आज आपका स्वयंवर है ना? जी हाँ। तो आपके इस स्वयंवर की बात को सुनकर स्वर्ग से 4 देवता आए हैं। कौन कौन? वरुण, इंद्र, यम और अग्नि। अच्छा, मैं उनका दूत बनकर उनका एक संदेश लेकर आया हूँ जो आप तक पहुँचाना है। मेरी बात सुनो। हाँ। आप जल्दी कहो। क्यों? मेरे पिता का ये हुक्म है क्या? कि मेरे महल में कोई गैर इंसान ना आ जाए। हाँ, ये तो होना चाहिए। जल्दी कहिए आप। तो सुनिए मेरी बात। कहिए। अच्छे इस राणे का जा रहा है। कहो ना, जल्दी कहो। तुझको चाया मुझे? कैसे? मैं उनका एक दूत बन आया। हैरी, आपका नाम क्या है? नाम? हाँ। अरे आप दूध ही समझ। दूध का भी तो कोई नाम होता होगा। क्या निश्चित नाम? मालिक चाहे जिस नाम से पुकार ले। नहीं नहीं, आप अपना नाम बताइए मुझे। तो नाम से क्या मतलब है आपका? नाम से ही काम है। अरे नाम से कोई काम नहीं हो सकता। तो बताओ ना आपका नाम। बताना होगा। हाँ। तो मेरा नाम दूत बन और अरे उन वाले आए कैसे हो? ये प्रश्न तो आपने पहले भी किया था। जी। अब उचित समय है, बता सकता हूँ। कहो। कि यहाँ कैसे प्रवेश किया? कैसे? कहो। और उनकी दर्शन पाया, रोका नहीं, अचंभा छा गया। बड़ी चतुर हो, बुद्धिमान हो। कैसे? मेरा परिचय ले ही लिया आपने। जी हाँ। ठीक, सुनिए। कहो।
सुरग के सधावे और कहे लक्ष्मी चंद राम गुण गावे जी भक्त कला का पात्र जावे और इनके मन में कैसी आवे वैसी ये करिए न वैसी ये करिए एक कान के बोझा उनका एक संदेश आया उनमें ते करिए हमारा क्यों रोक लिया? रोक लिया मैंने अरे, आपकी बात को मैंने समझ लिया जी। आपके पिता का ये आदेश है हाँ। कि आपके निवास में कोई गैर पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता जी। तो यहाँ मेरा ज्यादा देर तक रुकना उचित बात नहीं है, मुझे जाने दीजिए। जब मैं कह रही हूँ आप रुको पहले, अब क्या हुआ? मेरी बात सुनो आप। संदेश आपने सुना? आपने सवाल तो कर दिया, हाँ। उसका उत्तर तो लेते जाइए आप। आप उत्तर देना चाहती हो? जी हाँ। तो जल्दी कीजिए, अब मेरे पास समय नहीं है। सुनो मेरी बात। कहिए। और दमयंती ने सरधा करके ओ दमयंती ने सरधा करके और देवताओं को तुम्हें आनंद कर लेवा करूं इस सवरी आज्ञा शास्त्रों में पर धर्म का खेल करूं मुझको अंगीकार करो मैं थारी क्या सेवा करूं मुझको अंगीकार करो और मैं क्या थारी सेवा करूं हो मन धन सबे हो जानवर के तन मन धन सबे हो जानवर के हर चरण में प्यार दिया हंस के से बोली तुम हमारे ओ दमयंती ने श्रद्धा करके देवताओं को प्रणाम किया अब तो मुझको बरले राजन से विश्वास करो मेरा अब तो मुझको बरले राजन से विश्वास करो मेरा हंसके मुख से बात हुई बने जब से दिल लगा तेरे ही मिलने की खातिर दुनिया में डर के तेरा इसीलिए कुंडलपुर आके इसीलिए कुंडलपुर आके सबने लगा दिया तेरा तुमको वरे की खातिर
पति मरने की खातिर और सब राजों को बुला दिया और जो मेरे कहे बचनों से अलग नहीं जा चलते तो जहर मंगा के खा लूंगा अग्नि जरूर जाके तुम पति मरो मैं जामत पीऊं तो पैर थारे अमल के मेरे नाम में फांसी खाते आप मरू से गए फांसी खाते किसी ना किसी तरह और आप मार के किसी ना किसी तरह आप मार के मैं अपना खोलूंगी आप जिया रक्षा करते दुख से मारे होड़ की खातिर दुख से मारे होड़ की खातिर और लक्ष्मी चंद्र की राम सिया हाँ जी सुना आपने अच्छा उत्तर दिया, सुनी मेरी बात फिर सुनना चाहता हूँ। दमयंती ने श्रद्धा करके दमयंती ने श्रद्धा करके देवताओं को प्रणाम किया। हंस के नल से बोली हे राजन तुम्हें हमारे बड़ो पिया नहीं, क्यों गलत, ये मेरा धर्म नहीं है। मैं तो दूत बनकर आया हूँ और दूत अपने कर्तव्य को जानता है। आपका धर्म पूरा हुआ। 4 देवताओं के पूजन को पान फूल और मेवा करूं, मैं अधीन दास चरणों की तुम्हें आनंद का लेवा करूं। देवताओं को त्याग कर ईश्वर की आज्ञा शास्त्रों में पार धर्म का सेवा करूं, कैसे? मुझको अंगीकार करो, मैं थारी क्या सेवा करूं। मन तन मन धन सब जान वार के थारी चरणा में डाल दिया। हंस के नल से बोली हे राजन तुम ही हमारे बड़ो पिया। तुम अब तक के अपने इस जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रही हो। नहीं नहीं, देवताओं को त्याग कर एक मनुष्य को वरना चाहती हो, तुम्हारे किसी काम का ना होगा। मैंने सच्चे दिल से संकल्प किया आपके नाम का। संकल्प कर लिया? जी हाँ। अगली बात, अब तो मुझको बोलो राजन से ही विश्वास करो मेरा। अब क्या हुआ? हंस के मुख से। हंस का जिक्र क्यों किया? हंस मेरे पास आया था और आपके नाम का जिक्र किया था। वो हंस यहाँ आया था? जी हाँ। उसने मेरे नाम का जिक्र आपके सामने पहले ही कर दिया था? जी हाँ।
हंस के मुख से बात सुनी मैंने जब से इसके लगा तेरा, तेरे ही मिलने की खातिर दुनिया में करके मेरा, इसीलिए कुंदनपुरा के सबने लगा लिया डेरा। तुमको पति बनने की खातिर सब राज्यों को बुला लिया। हंस के नल से बोली राजन तुम ही हमारे बड़ो प्रिया। तो आप पहले ही ये निर्णय कर चुकी हो कि आप मुझे ही पति बनोगी। जी हाँ। और राजा महाराजा जो आए हैं, ये तो एक माध्यम है, बहाना है इनका। हाँ ठीक। अगली बात, अब जो मेरे कई वचनों से अलग कहीं जाओ टल के, तो क्या होगा? या तो जहर मंगा के खा लूं, ना अग्नि बीच मरू जल के। और तुम पति बनो में चरणामृत पीऊ धो पैर धरे मल के, नाते एक अंत में फांसी खा के आप मरू गल से गल के। नाते किसी न किसी तरह आप मार के अपना खोलूंगी आप जिया। हंस के नल से बोली है राजन तुम ही हमारे बड़ो पिया। अगर मैंने आपकी बात को स्वीकार ना किया तो आप आत्महत्या करोगे। उसका दोष आपको होगा, आपको लगेगा। उसका दोष मेरे सर होगा। हाँ जी हाँ। आखिरी बात, गढ़ में बहुत जिगर में लग गया जैसे पैनी कर्दपति। हाँ तेरे बिना में रात दिनारी पड़गी पीली जलपति। हंस ने वर्णन किया सोए गुण देख के सीना सरस्वती। जो शरण पड़े की रक्षा करते मैं नर सच्चे मर्दपति। इस दुखते पार होने की खातर लक्ष्मी चंद्र राम सिया। हंस के नल से बोली राजन तुम ही हमारे बड़ो प्रिया। ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही होगा ये। देवताओं से जाकर मैं क्या कहूँ वो कहिए। देवताओं से मेरी नमस्कार कहना। हाँ। और उनसे ये कहना क्या? कि मेरे स्वयंवर में जरूर आए। उन्हीं के सन्मुख उनके रहते रहते मैं आपको ही पति बनूंगी। आप हाँ अगर देवताओं ने हाँ किसी और कार्य के लिए आज्ञा दी जी तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ नहीं आ पाऊंगा मैं। आपको आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जैसा होगा देखा जाएगा। आपका संदेश मैं देवताओं को जाकर सुना दूंगा। ठीक है जाइए। हाँ प्रभु नमस्कार। नमस्कार। आनंद करते हो राजा नल। जी आप दमयंती के वनवास में गए, अवश्य गया आपकी कृपा से। हमारा संदेश दिया, आपका संदेश भी मैंने दिया। सुनकर क्या कहा? संदेश सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ वो तो होना ही था। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वर्ग से चलकर 4 देवता मेरे स्वयंवर में पधारे हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात। कहने लगी कि आप अपना परिचय दीजिए। जो आप उनके दूत बनकर आए हो, क्या आप भी देवता हो? अच्छा तो मैंने कहा नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूँ। ठीक है, अपना पूरा परिचय दीजिए। मुझे बड़ा विवश कर दिया प्रभु। तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं निश्चल देश का राजा हूँ और नल मेरा नाम है। और ठीक किया आपने। ये सुनकर तो और भी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि देवताओं से जाकर मेरी नमस्कार कहना। अच्छा और उनसे कहना मेरे स्वयंवर में अवश्य आए, उनके साथ आपको भी आना है। अच्छा। मैं देवताओं के देखते देखते उनके रहते रहते आपका पति बनूंगी, ऐसा मेरे बारे में कह दिया। तो सुखी नमस्कार। वाह भाई वाह। और हमारे काम थोड़ा ही जा रहा था ये तो अपनी ठीक लावन जा रहा था मेरे यार। और भेजले बच्चों दिया बिना आगे भाई। नहीं नहीं प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं है। भाई दोस्त हमारा है जो हमने तुझे भेज दिया। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, आपका संदेश वहाँ सुना दिया। ठीक किया आपने। आप तो मुझ पर ही रुष्ट हुए हो। देख लो भाई बिचौलिया का हाल। बल भाई एक बात तो बता, जो चढ़ते मोड़ टूट जाए फिर नाराज भी ना हो। तो मेरा क्या दोष है इसमें? आप तो निराश होंगे प्रभु। नहीं दोस्त आप उस स्वयंवर में चलिए। अच्छा मेरा तो ये विचार है क्या कि आप में से ही किसी को पति बनेगा। मैं समझ पाऊंगा और तो कोई नहीं नहीं आया। नहीं आने का। तू तो आया धरा आया बढ़िया। हरी मिर्च वाला करवा देगा। तो वो लगन मुहूर्त आ जाता है जो राजा भीम ने निश्चित करा दिया था। सभी राजा उस स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए। जिनके पास पत्रिका भिजवाई गई थी उन राजाओं के नाम, उनके देश, उनके यश एक पुस्तिका में दर्ज हो रखे थे। सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाते हैं। देवता भी अपनी माया के सहित राजा नल को लेकर उस स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए। राजा भीम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। और क्या कहा? हेलो
दिन आया और सब राजों को सभा में बुलाया और ही में सैन ने विवाह रचाया ब्रह्म पूजा कुंडले का नाम लाल लाल होठी लचे पना में रस रंगते बड़ी सूरज चू चमके तारे एक थे एक शकल में प्यारे सब बैठे जीती हर कमल से नैना चंदा सा मुखोरे मीठे 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 बहना ये जामन हर नाम सुनावे कदे जो नर
हेलो हेलो हेलो। तो जब दमयंती अपने हाथ में फूलमाला लेकर उस स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई तो दमयंती के आगे उसका बड़ा भाई ध्रुव जिसका नाम था पुस्तिका में देखकर यह बताता चल रहा था ये फला देश के राजा है, ये इनका नाम है, ये इनका गोत्र है और ये इनका देश है। परंतु जब देवताओं के सामने पहुंचा, ना पुस्तिका में उनका नाम मिला, ना गोत्र ना देश। दमयंती ने देखा क्या बड़ी अद्भुत लीला। देवताओं ने राजा नल जैसा ही अपना रूप बना लिया था। वहां एक राजा नल नहीं, 5 राजा नल बैठे हुए थे। दमयंती उनको घबरा जाती कि ये कैसी अद्भुत लीला है। मैंने ऐसा तो सुना है एक स्थान पर एक ही समय में एक रंग रूप के 2 इंसान हो सकते हैं, परंतु 5 कभी नहीं सुने। यहाँ 5 राजा नल हैं। कुछ देर पहले अपने रणवास में एक राजा नल को देखा था। हो ना हो जो स्वर्ग से 4 देवता आए हैं, ये उनकी माया है, परंतु मैं देवताओं की माया का पार तो नहीं पा सकती। मैं जिस राजा नल को पति के रूप में बनना चाहती हूँ कैसे पहचानूं? अब तो एक ही उपाय है, देवताओं की शरण में जाना, उनसे प्रार्थना करना। तो मन ही मन देवताओं के प्रति क्या प्रार्थना करने लगी। और दमयंती ने प्रेम से कार्य करूं करा दिया प्रभु प्रभु धरा प्रेम से और देवता का नमस्कार करूं प्रभु राजा गांव के जो आदमी कुर्सियों पर बैठे हैं, बाहर के जो आने वाले हैं उनके लिए आप छोड़ दो। 4 देवता एक राजा नली 5 लिए जिनमें और 5 रूप एक सा नल गुण से देवताओं में हो से
की बिनती सुन के मिल की सच्ची बात और कभी करी प्रभु बदल और पलक ना झिपती छाया कतीना मिट्टी लकड़ी ना देवताओं की सुंदर माला जमीन से ऊंचा हो सुंदर माला जमीन से ऊंचा नमस्कार करूं राजा ललिता क्या रघुवीर चौधरी छत्री छोकर साहब जी भगवान इकबाल सिंह जी के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम 200 रुपए पार्टी के नाम 1300 रुपए का दान आनंद करियो जी हो नारायण नगर के लखीराम चौधरी छत्री छोकर साहब भगवान सेठ पाल चौधरी जिनके लाडले 1100 रुपए भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 1200 रुपए का दान आनंद करियो जी जय हो नारायण नगर के बीच में इंदर सिंह जी भगवान बलजीत सिंह जी के लाडले 500 रुपए भवन के नाम करा सभा में दान नारायण नगर के बीच में प्रेम सिंह छोकर साहब जी भगवान श्री चैन सिंह जी ने के लाडले 200 रुपए भवन के नाम करा सभा में दान जय हो मनानगर के बीच में वीर भान जी शर्मा जी भगवान अपने पोते दीपक और गौतम के नाम से दीपक गौतम पोते जिनके लाडले 500 रुपए भवन के नाम 100 रुपए पार्टी के नाम हमारे गुरु जी तुलेराम जी के नाम 600 रुपए का दान करो जी नारायण नगर के बीच में संत कबीर दास जी कल्याण ट्रस्ट है भगवान नारायण नगर के समाज कल्याण ट्रस्ट भगवान 5100 रुपए तो भवन के नाम 200 पार्टी के नाम 200 पाठशाला के नाम 5500 रुपए का दान और करियो जी फेरी माई फिर सवार दान का सुख के माई नारायण ट्रस्ट वाले आइए बस स्टेज के पास नारायण नगर के
बड़े भागवान सुरेंद्र छोकर जी ने के लाडले 2100 रुपए तो भवन के नाम, 400 पार्टी के नाम, 2500 रुपए का दान करियो जी। नगर के बीच में धर्मेंद्र भारद्वाज साहब भागवान अपने पोते गौरव भारद्वाज के नाम 500 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 600 रुपए का दान करियो जी। खलीला नगर के बीच में राम जॉय किए भागवान 500 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 600 रुपए का दान आनंद करियो जी। नारायण नगर के बाल मुनि पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भागवान शीशपाल शास्त्री जी जिनके लाडले 14,000 रुपए तो भवन के नाम, 500 पंडित जी विष्णु दत्त जी के नाम, 500 पार्टी के नाम, 500 पाठशाला के नाम, 15,500 रुपए का दान करियो जी। भैंसरू कला नगर के शर्मा जी दादाजी बड़े भागवान दरोगा जी 1100 रुपए तो भवन के नाम, 400 रुपए पार्टी के नाम, 1500 रुपए का दान करियो जी। हो दादा दान करा था सबसे ऊंचा दादा। आजा नारायण नगर के बाल मुनि पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भागवान शीशपाल शास्त्री जी जिनके लाडले 21,000 रुपए तो 14,000 तो ही बोलने थे, 7,000 रुपए और भवन के नाम, 21 से 1,000, 21,000 रुपए का दान चंद्रमा नहीं छुपाए छुपे। हमारे देश नगर के बीच में ओम प्रकाश पंडित जी शर्मा जी भागवान 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 100 पंडित जी के नाम, 1300 रुपए का दान करियो जी। धोखे में तुम्हारे ये सब गिरेंगे। नारायण नगर के बीच में हुशियार सिंह चौधरी क्षत्रिय भागवान ओमकार सिंह जी ने के लाडले 505 रुपए का दान
करियो रे हो। नारायण नगर के बीच में सोरण सिंह चौधरी क्षत्रिय भगवान और भांजी के लाडले 505 भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 605 रुपए का दान आन करियो जी। नारायण के फूल सिंह सैन जी भगवान 505 रुपए का दान जय हो। डिडवाड़ी के राम कुमार पंडित भगवान 101 रुपए का दान जय हो। 121 रुपए का दान। अहरी नगर के राम किशन पंडित शर्मा जी दादाजी ही बड़े भगवान राम निवास जी के लाडले 1100 रुपए तो पहलवा लिए 4000 रुपए और 5200 रुपए का आनंद करियो। तेरी महिमा गाई सभा में दान करा सुख रखे गंगे माई। रामनिवास पंडित यार रामनिवास पंडित जी ठहर वाले मुजरा यहाँ स्टेज के निकट आए। मुड़लान नगर के बीच में राम कुमार चौधरी छत्री ही बड़े भगवान आजा तू आजा। सनो प्रसाद सिंह 1100 रुपए तो भवन के नाम 100 रुपए पंडित जी के नाम 1200 रुपए का दान आनंद करियो। के देंगे नगर में हेलो पावटी नगर के हेलो संजूराम पंडित जी शर्मा जी दादाजी ही बड़े भगवान श्री कृष्ण पोते जिनके लाडले 3100 रुपए भवन के नाम 250 पाठशाला के नाम 250 पार्टी के नाम 3600 रुपए का दान आनंद करियो। से पंडित जी यहाँ आए स्टेज के निकट। खलीले नगर के बीच में सत्य ईसा में भगवान भवन के नाम 505 रुपए का दान आनंद करियो। सुख रखे गंगे माई। अच्छा आ जाओ। मांडी नगर के बीच पंडित जी शर्मा जी भगवान 1 रुपए ही का दान जय हो। नारायण नगर के बीच में रामचंद्र पंडित जी शर्मा जी भगवान रामचंद्र चौधरी भगवान अरविंद जी ने के लाडले भवन के नाम 505 रुपए का दान नगर के बीच में प्यारे लाल जी के ऋषि पाल जी भगवान 1100 रुपए भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 1200 रुपए का दान आनंद करियो। नगर के बीच में
भागवान राजू जी ने के लाडले 205 रुपए भवन के नाम करे सभा मैदान। अरे वाह रोहिला साहब क्या बात है। नारायण के प्रताप जी भगवान भगवान 101 रुपए का दान। नारायण के मामन प्रजापति भगवान 505 रुपए भवन के नाम 50 रुपए पार्टी के नाम 600 रुपए का दान। तीनों के जागे धनात्मा के बैल तुम्हारे यस लकीरे गागे। बोलो 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 बोलो। भाई क्रिमिनल शर्मा जी एक सेकंड। हमारे सभी ग्राम वासियों से मेरा निवेदन है कि प्रेम सुगन का चौधरी उसकी एक मैच छूटी आज 12 साढ़े 12 बजे नदी में है। आई दे जो तो बता दी उनको। धन्यवाद। ये भैंस तो दुनिया भर की दिखेगी नहीं तो कर बेरा लाख घोड़िया बताओ उसका। हाँ कुछ पहचान हो, ऐसी कोई पहचान बताओ ना, कोई ऐसी पहचान हो उसकी। अच्छा ठीक है शास्त्री, ये तो मजा आता है। के दमयंती की विनती सुनकर नल की सच्ची बात दमयंती पे दया करी प्रभु बदल गए एक साथ। पलक न जपती छाया कती न मिट्टी लगरी ना गात कहे लक्ष्मी चंद लक्ष्मण शोक से नारी। इन देवताओं की जात जिनकी सुंदर माला जमीन से ऊंचा 1.25 हाथ स्थान। नमस्कार करूं करा दियो प्रभु राजा नल का ज्ञान। तो दमयंती मन ही मन ये प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मैं तो एक साधारण नारी हूं और आप देवता हो, इस संसार के रक्षक हो, हर जीव का भरण पोषण करने वाले हो। हे प्रभु आप तो हृदय की बात को जान लेते हो। जब हंस ने राजा नल के रूप की प्रशंसा मेरे सामने की थी और मेरा पिछले जन्म का भेद बताया था, मैंने उसी दिन अपने मन में ये संकल्प किया था कि वरूंगी तो राजा नल को। परंतु प्रभु आपकी कृपा के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। आपकी कृपा के बिना मैं राजा नल को नहीं जान सकती। जिस राजा नल को पति के रूप में वरना चाहती हूँ, यहाँ तूफान से राजा नल है। ये तो मैंने विचार कर लिया कि इनमें 4 आप हो और एक वो राजा नल है जिनको वरना चाहती हूँ प्रभु। और तो कुछ मेरी सामर्थ्यता, परंतु हाँ अगर राजा नल मुझे नहीं मिले तो आपके यहीं बैठे बैठे आपके देखते देखते मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी और मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो देवता बड़े दयालु होते हैं, हृदय के भाव को जान लेते हैं। जब दमयंती के मन में राजा नल के प्रति वो सच्चा प्रेम और अपने प्रति वो श्रद्धा देवताओं ने देखी तो प्रसन्न हुए। अपनी कुछ पहचान दिखाई जो केवल दमयंती को ही नजर आई। राजा नल की पलक झपकती थी, देवताओं की पलक नहीं झपकती थी। राजा नल के शरीर की परछाई थी, देवताओं के शरीर की परछाई नहीं थी। राजा नल के वस्त्रों पर जराम राशि धूल मिट्टी के कण लगे हुए थे, देवताओं के वस्त्रों पर धूल मिट्टी के कण नहीं थे। राजा नल के गले में जो फूलों की माला थी उसके फूल कुमलाए हुए थे और जो देवताओं के गले में माला थी उसके फूल तरोताजा जिस प्रकार पौधे पर लगे हुए होते हैं। और मुख्य पहचान ये थी कि राजा नल का आसन तो जमीन पर टिका हुआ था
और देवताओं के आसन जमीन से 1.25 हाथ ऊपर निराधार रुके हुए। जब दमयंती ने ये पहचान देखी, बार बार देवताओं को नमस्कार करती हुई बड़ी प्रसन्न मुख से अपनी आंखें झुकाकर लज्जा के सहित जिस तरफ राजा नल बैठे हुए थे उनके बाएं अंग का वस्त्र पकड़कर क्या इसने ऊपर सुनता वो वरमाला राजा नल के गले में पहनाई गई। जितने राजा महाराजा अपने मन में आशा लिए बैठे थे कि सभा में वो सौभाग्यशाली राजा मैं ही कहलाऊंगा जब दमयंती मेरे गले में वरमाला डाले, परंतु सबकी आशा फूल में मिल गई। सभी लज्जा से अपना मस्तक झुका लेते हैं, परंतु दमयंती राजा नल के पास खड़ी हुई जरा बरा सी हिलती तो इस प्रकार नजर आती जैसे जल के भरे हुए बादल से बिजली बार बार चमकती। जल के भरे बादल में बिजली, जैसे जल के भरे बादल में बिजली, चमकते चमकते घोरे के होगी खड़ी पति के पति ने सत्य समझ के बंदी धर्म के डोरे और चलदा शाम के गोल गोल के
और जान पति भर लिया धर्म समझ के जान पति भर लिया मुझको कर लिया रे तेरी आज्ञा का पालन करूंगा अरे मन की संगत आज्ञा का पालन करूंगा मन की संकल्प कर लिया धर्म छोड़ टूटे भूलो नहीं भलो वही हंस के हुए बचनों से हर चीज नहीं पति काट दियो संसार का बंधन मैं मोक्ष में साथे Katayu Sarino, Katayu Sarino, धर्म करी और तोड़ भरम का ताला समझ के राजा नल के हाथ कर दिया गए दोनों मिलके लिखी गए शरण में
के हाथे हर ने नमस्कार प्रभु। खुश रहो, आनंद करते रहो। नमस्कार प्रभु। चुप रहो, तू ना बोल रहे, बस चुप हो जा, चुप। बिल्कुल हाँ। अरे राजा नल, हाँ प्रभु। ये देवता लोग ऐसा ही चाहते थे और ऐसा ही हो गया। आप ऐसा ही चाहते थे? जी हाँ, जी प्रभु, मेरे लिए क्या? ये देवता लोग आप पर बहुत प्रसन्न हैं। हाँ। प्रसन्न हो गए तो दो वरदान देना चाहते हैं। जी। दो वरदान वरुण देवता देना चाहते हैं। हाँ। आपके गले की फूलों की माला हमेशा तरो ताजा, जैसे पौधे के लगे हुए फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। जी। एक आपत्ति में जहाँ चाहोगे जल का घड़ा बनकर तैयार मिलेगा। जी प्रभु। दो वरदान अग्नि देवता देना चाहते हैं। देह पूरी होने पर अग्नि के लोक मिलेंगे। एक आपत्ति में जहाँ चाहोगे बनकर तैयार मिलेगा। वाह। दो वरदान धर्मराज देना चाहते हैं। सदा धर्म में बुद्धि लगी रहेगी। एक कितना स्वादिष्ट भोजन अपने हाथ से बनाओगे, अन्य किसी व्यक्ति से नहीं बनेगा। जी प्रभु। दो वरदान इंद्र देवता देना चाहते हैं। देह पूरी होने पर उत्तम गति मिलेगी। एक आपके यज्ञ के हव्य कर्म को देवता प्रत्यक्ष होकर के लिया करेंगे, जैसे आज सामने। जैसे आप मेरे सम्मुख हैं। हाँ प्रभु, मैं आपके ये वरदान स्वीकार करता हूँ। खुश रहो, आनंद करते रहो। प्रणाम प्रभु। फिर बोलना देख ले। ओहो, जापड़ा और के सोमारे छोड़ दे सारे और भी आ रहे, हर देश का ही है। रोटी खा खा कर तुम भी चलो और के यार। तो विधि विधान के अनुसार वो विवाह संपन्न हो जाता है। सभी राजा महाराजा अपने अपने देशों में चले गए। देवता अपने लोक की तरफ जा रहे थे। देवराज इंद्र को मार्ग में कलयुग मिलता है, अपने सारथी द्वापर को लिए हुए गाते बाजे के साथ चला जा रहा था। अरे द्वापर, कहिए महाराज। चलो चलिए महाराज। अरे बजाओ बजाओ। तो महाराज लो या महाराज लो यो। ये क्या बजा रहे हो? कहा था ब्याह का बजाइए, उन्होंने कब बजा दिया मेरे यार? ब्याह का कौन सा महाराज? कलयुग महाराज की शादी है, कलयुग महाराज की शादी है। महाराज की शादी है, कलयुग महाराज की शादी है, कलयुग महाराज की शादी है। हट जाता हूँ बादशाह ने भाषण के एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोती और तोती 5 रुपए की साबुन ताऊ धोले धोती धोले धोती। अरे कलयुग कौन है भाई? देवराज इंद्र अपने सारथी द्वापर को लेकर कहाँ चले जा रहे हो? वो भी गाजे बाजे के साथ। हम जा रहे हैं कुंदनपुर। बाती जंग नहीं, और आज दमयंती का स्वयंवर है। हम उसको ब्याहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन उसके ऊपर मोहित हुआ पड़ा। अरे मूर्ख, हाँ, क्या तुझे इस बात का ज्ञान नहीं हुआ किस बात का? कि दमयंती का स्वयंवर तो संपूर्ण हो चुका है। दमयंती ने राजा नल को पति के रूप में वर लिया। हम 4 देवता वरुण, इंद्र, यम और अग्नि उसी स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। हम चारों राजा नल को 2-2 वरदान भी देकर आए हैं। चले हो। हंस रहे हो मूर्ख? क्या देवताओं के रहते रहते एक मनुष्य को वर लिया? हम इसी कार्य को संपूर्ण कराने गए थे। तो इंद्रदेव, हाँ। ये राजा नल ने भी अच्छा नहीं किया और दमयंती ने भी अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? नहीं। तो क्या अच्छा ये होता राजा नल का त्याग तुझ क्रूप से विवाह करती? क्योंकि मैं घाट जच रहा हूँ। सुनो, मैं उसको राजपाट का कोई शुक्र आराम नहीं भोगने दूंगा इंद्रदेव। तुम? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं। क्यों? कलयुग
हाँ तुम राजा नल का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि राजा नल तो बड़े धर्मधारी राजा हैं। अच्छा। प्रजा का हित जाने वाले हैं। हाँ न्याय सही पालन करते हैं। हाँ। अब तक के जीवन में राजा नल ने बड़े बड़े यज्ञ किए और तुम उनका अहित करने का विचार अपने मन में रखते हो। सुनो, देव दानव गंधर्व यक्ष मनुष्य की तो बात ही क्या, राजा नल का कोई भी अहित करने का विचार तक अपने मन में लाएगा तो अपने जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकेगा। जितने धर्मपरायण हैं, जितने सत्य वक्ता हैं, जितने धर्म का पालन करने वाले हैं, मैंने सब जियो के टावर पे चढ़ा रखे आज को। और क्या कहा, मैं राजा नल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं बिगाड़ सकते। मैंने इतनी दुनिया को ढलिया चला रखी, क्या मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हम सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, वक्त आने पर बताऊंगा इंद्रदेव। ऐसा होगा देखें। तो जब कलयुग को इस बात का ज्ञान हुआ कि दमयंती ने राजा नल को पति के रूप में वर लिया तो बड़ा क्रोध आया और ये सोचा कि मैं राजा नल की बुद्धि में प्रवेश करके उसे रात से भ्रष्ट करूं। यह इच्छा लेकर चले, परंतु 12 वर्ष गुजर जाते हैं। 12 वर्षों में राजा नल के यहाँ 2 संतान हुई, इंद्र से नाम का पुत्र और इंद्रावती नाम की पुत्री। परंतु 12 वर्षों में राजा नल में कलयुग को कोई भी दोष या गुण नहीं नजर आया कि उसकी बुद्धि में प्रवेश कर जाते। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कहकर नहीं आता। एक दिन राजा नल भजन में बैठे हुए थे, अचानक लघु शंका का विश्वास हुआ, उठकर निवृत्त हुए। कलयुग का प्रभाव कम हो जाएगा। तो लघु शंका का विश्वास हुआ, उठकर निवृत्त हुए, हाथ धो लिए और मुंह धो लिया, परंतु पैर धोने भूल जाते हैं। शरीर में शुद्धि रही, कलयुग को दोष नजर आया, दोष के देखते ही उसकी बुद्धि में प्रवेश कर लिया। जब राजा नल दोबारा भजन में बैठे तो मन नहीं लगे, आसन से उठ लिए, कलयुग विचार करने लगा। देवराज इंद्र ने सत्य कहा था, राजा नल ने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, बड़ा तप और जिद किया है, तो अकेला इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना दूसरा सूक्ष्म रूप बनाया और अपने सारथी द्वापर से कहा कि द्वापर भाई तू मेरी सहायता कर, पासों का रूप धारण कर ले, मैं वे पासे लेकर राजा नल के छोटे भाई पुष्कर से कहूंगा कि राजा नल के साथ जुआ खेल। जब राजा नल इन पासों को स्पर्श करेंगे अपना प्रभाव बढ़ा देना, क्या उसकी बुद्धि ना काम कर सके। ऐसा ही हुआ, द्वापर ने पासों का रूप धारण कर लिया। कलयुग उन पासों को लेकर पुष्कर के द्वारे पर पहुंचे और आवाज लगाई, अरे पुष्कर, अरे कौन है भाई? अरे पुष्कर, अरे पुष्कर बेटा बाहर आओ। अभी आता हूँ काका। महाराज नमस्कार। हाँ महाराज खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो तो यहाँ रहो, निकाले का जब बाद रहो। महाराज हाँ मैंने आप पहचाने नहीं। तू मुझे पहचानता नहीं? नहीं। मैं हूँ कलयुग महाराज। हो महाराज। हाँ मेरे से ऐसी क्या गलती हुई हाँ जो सुबह सुबह दर्शन दिया आपने? तुझसे गलती नहीं हुई, और तेरे भाग उदय हुए हैं। कैसे? क्योंकि कलयुग खुद चलकर तेरे द्वारे आया है। ये पूछो मैं क्यों आया? क्यों आए हो? ये देखो, हाँ ये मैंने नए पासे तैयार किए हैं। अच्छा। इन्हें ले जाओ हाँ और अपने भाई राजा नल के पास चले जाओ। अच्छा। और जाकर उनके साथ जुआ खेलो, जुआ। महाराज आप कैसी बात करते हैं? क्यों? मेरे पास तो 5 गांव हैं, वो जीत जाएंगे और बैठ जाऊंगा कल को। तुझे कलयुग की ताकत का अंदाज नहीं है। नहीं। अरे मूर्ख, हाँ। मैं उसको हरा दूंगा, तेरे को जिता दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझको विश्वास नहीं महाराज। क्यों? मैंने तो ऐसा सुना है, कैसा? जिस रोज के सुबह सुबह दर्शन हो जाए, हाँ 7 रोज तक खाना नहीं मिलने का देगा। आपने ठीक सुना है, लेकिन बच्चे इसमें भेद है। कैसे? जिस इंसान पर
क्रोध की दृष्टि हो जाती है। हाँ 7 दिन तो क्या 7 साल तक खाना नहीं मिलता बच्चे। शाबाश, वाह जी। जिस इंसान पर मेरी रहम की दृष्टि हो जाती है उसे तो मैं मालो मायाल कर देता हूँ बेटा। तो कौन सी दृष्टि है मेरे पे महाराज? अब तू ही समझ ले, जब खुद चल के तेरे द्वारा आया हूँ, तेरे ऊपर रहम की दृष्टि है। जाओ जाओ बेटे जाओ। महाराज ये कदे डबो दे ना तेरी पुच्छर पकड़ के जमीन दादर रखूंगा। तो कलयुग ने वो पैसे पुष्कर को दिए, उसका उत्साह बढ़ाया और कहा कि जा राजा नल के पास जुआ खेल। अब पुष्कर बड़े उत्साह में भर के राजा नल के पास पहुंचा और जाकर कहता है, भाई राजा नल नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार, आओ भाई, आए भाई। जीव रहो, सुनाओ, परिवार कुशल मंगल है? हाँ भाई सब कुशल मंगल से। तो क्या अपनी प्रजा का न्याय सहित पालन करते हो या नहीं? न्याय सहित पालन करता हूँ भाई। प्रजा पर अधिक कर तो नहीं लगाया? नहीं भाई। जो राजा प्रजा पर अधिक कर लगा देता है उसका राज ज्यादा दिन तक नहीं चलता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए। ठीक। हाँ तो बताइए आज कैसे आए हो? भाई आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये बात आई। शांति से। मेहंदीपुर नगरी के ए बीच में कप्तान सिंह मास्टर जी है भागवान। 1100 रुपए तो भवन के नाम, कया सभा में दान, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान और कलियों जी। हाँ तो पुष्कर हाँ भाई बताओ आज ये- कैसे आना हुआ? आना ऐसे हुआ भाई। आज बैठे बैठे मेरे दिल में ये बात आई कि भाई के पास जाऊं हाँ। और 2 बाजी लड़ाऊं। बाजी? हाँ जुआ। पुष्कर हाँ दो दे कैसी एक बात और कर रहे मंगवा के हो? दे दे। क्यों? दो दे। होश में हो या आप में होश खो चुके हो? नहीं मेरी भाई हो मैं हूँ। हाँ, अरे जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती। वो तो मुझे पता है। तो फिर क्यों चले आए? बस आज दिल करेगा 2 बाजी लड़ाने के लिए भाई के पास। कोई नहीं हाँ। फिर क्या क्या निकाल इस देंगे। संसार में तुझे मैं ही मिला था जुआ खेलने के लिए? कुछ तो विचार कर। वो मुझे तो लाज आनी चाहिए। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अगर तुझे धन की आवश्यकता है तो मैं धन देता हूँ, लेकर लौट जाओ। मुझे धन